हेलो दोस्तों, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम देखेंगे स्वतंत्रता दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आज के प्रश्नों के साथ ही आज के दिन की शुरुआत करते हैं, जिसमें देखते हैं कि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है और भारत इस वर्ष में अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भारत? 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चलिए तो इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया। इसमें ऑप्शन ए आता है तकरीबन 100 साल, ऑप्शन बी आता है 170 साल, ऑप्शन सी आता है तकरीबन 200 साल और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सेना का निर्माण किसने किया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सेना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन के साथ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। यह कौन सी पार्टी रही जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद आई? ऑप्शन ए आता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी आता है स्वयं सेवक संघ और ऑप्शन डी आता है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता के पश्चात पार्टी यह सत्ता में आई। अब क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं। ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी दिल्ली का लाल किला और ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त को ध्वज फहराया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी। ऑप्शन ए 11 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 13 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को और ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947 को। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता कब से लागू हुआ था। भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी वह भारत का संविधान कब से लागू हुआ था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1950 से, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी आता है 26 जनवरी 1950। तो ये भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब आता है क्वेश्चन कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के रूप में ही क्यों चुना। इसके पीछे क्या रीजन था? ऑप्शन ए आता है क्योंकि इसी दिन बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हो गई थी, ऑप्शन बी आता है क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था, ऑप्शन सी आता है क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में किया था और ऑप्शन डी आता है क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कि जापान के जो सहयोगी थे उसकी दूसरी सालगिरह थी, बलों की जो सहयोगी बल थे उनकी दूसरी सालगिरह थी। इसके कारण यह इसका कारण है जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसलिए चुना हुआ था। अब आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन डी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। पुर्तगाली ने संविधान में संशोधन किया, भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन वह असफल रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था।
इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 9 अगस्त 1910 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ऑप्शन बी आता है 7 अगस्त 1906 को इंडिया गेट दिल्ली में। ऑप्शन सी आता है 8 अगस्त 1908 को लाल किला दिल्ली में। और ऑप्शन डी आता है 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। अब आता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेबेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी आता है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी आता है लाला हरदयाल और ऑप्शन डी आता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसकी अध्यक्षता 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के तट पर कांग्रेस ने के अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, जहां नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। तो इसी के साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 2023 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए है 76वां, ऑप्शन बी है 77वां, ऑप्शन सी है 78वां और ऑप्शन डी है 75वां। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कि भारत इस 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। और भी इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।